हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू जुडिशरी आईक्यू। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर यहाँ पर जज अगर हम बन गए तो क्या जिम्मेदारी रहेंगी हमारी और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छाइयाँ हैं जॉब में, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी रहते हैं जो हमें पहले से तैयार होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस हैं। अब सबसे पहले एक जिम्मेदारी एक जज की यहां पर यह रहती है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करा सके। यहां पर आप अगर एक जज बनते हैं तो आपको एक मौका मिला है जहां पर आप जो भी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, जो भी केस आपके सामने आ रहा है, उसका एक निष्पक्ष फैसला आ सके, इम्पार्शियल फैसला आ सके। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। अब जज जो हैं वो बहुत अलग अलग दर्जे के और बहुत अलग अलग पावर्स के साथ आते हैं। जैसे यहां पर आप जब जज बनेंगे तो हो सकता है आप सिविल जज जूनियर डिवीजन बने या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास बने, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। जैसे यूपी में यहां पर सेकंड क्लास होते ही नहीं है, सीधा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर आप मजिस्ट्रेट बनते हैं तो आप यहां पर क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं, और अगर आप यहां पर सिविल जज बनते हैं तो आप सिविल केसेस देख रहे हैं। लेकिन दोनों में इन द एंड हमें क्या करना है, फैसला करना है। यहां पर हमें जस्टिस करनी है। लेकिन जब हम प्रमोशन हमारा होता रहेगा तो एक मौका ऐसा आएगा कि हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे, सीजेएम बनेंगे। और वो पोस्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, जहां पर जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं वो आपके अंडर आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट हो गया, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो सारा आपको देखना है। इसलिए एक सरकारी गाड़ी मिलती है, गनर मिलते हैं, और सीजेएम जो है वो अपने आप में बहुत शानदार पोस्ट होती भी है। ठीक है, तो लगभग 7 साल, हर स्टेट में 7 साल का लगभग है कि 7 साल अगर आप यहां पर जब आप जज बन जाएंगे उसके 7 साल बाद आप एसीजेएम या सीजेएम तो बनने ही बनने हैं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो जाती है। वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। साथ ही साथ यहां पर जब आप एसीजीएम से या सीजीएम से प्रमोट हो जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर चले जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है, एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है कि यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट्स रह रहे हैं उनका घर कैसा है, रहने की सुविधा है या नहीं है, जो कोर्ट्स हैं वो कैसे कोर्ट्स हैं, जो वकील हैं वहाँ पर उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कैंटीन वहाँ पर है या नहीं है, कैसे एलोकेशन हो रहा है, कैसे एलोकेशन नहीं हो रहा, किस जज पर कौन सा काम जाएगा, कौन से यहाँ पर जो तहसील है उसका काम कौन से कोर्ट में जाएगा, कौन से मामले कौन सुनेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और साथ ही साथ जिले के एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एक्चुअल में जिले का एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो करते हैं वो हमारे डीएम साहब करते हैं। लेकिन यहां पर एक मंथली मीटिंग होती है यूपी के अंदर, जैसे मैंने देखा है अक्सर वहां पर एक मंथली मीटिंग होती है, और मंथली मीटिंग में यहां पर जो उस मीटिंग को हेड करते हैं वो यहां पर करते हैं जिला जज साहब। मतलब आप यहां पर उस मीटिंग को हेड करने वाले हैं जो वहाँ के डीएम साहब हैं, उस जिले के जो एसपी साहब हैं, वो आपको यहाँ पर सैल्यूट करेंगे। जब आप जाएंगे चेयर पर तो वो खड़े होंगे, सम्मान देंगे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्शन देखे हैं मैंने, मिसकंसेप्शन देखे हैं कि आईएएस ज़्यादा पावरफुल या डीजे ज़्यादा पावरफुल। कोई पावरफुल नहीं होता बेटा। यहाँ पर आप सब सेवा के भाव से, अगर कंपेशनेट भाव से जाते हैं तो यहाँ पर आप एक्चुअल में अपने जीवन का कुछ मतलब निकाल पाएंगे, एक्चुअल में कुछ अच्छा कर पाएंगे। पावर सिर्फ एक कंसिक्वेंस है। अगर आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं, एक यहां पर बेदाग ऑफिसर हैं, आपने कभी कोई घूस नहीं ली, तो आपको यहां पर किसी का डर नहीं होगा। आपको कोई डरा नहीं सकता कि तुम्हारी रिपोर्ट मैं कर दूंगा, तुम्हें वो ये कर दूंगा, तुम्हें ये कर देंगे। तो जो वो जब कपड़े साफ होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत आता है ना, ऐसी जब करियर साफ होता है तो उसका कॉन्फिडेंस, वो पावर जो होती है वो इंजॉय अलग व्यक्ति करते हैं। हर कोई इंजॉय नहीं करता वो पावर। जो करप्ट है वो यहां पर पावरफुल बचा ही नहीं, क्योंकि उसे पैसे से खरीद लिया जा सकता है। दूसरी बात, यहां पर आपने 4 बार करप्शन करा है, 1 बार करप्शन करा है, वो समाज में सबको पता चलता है। कोर्ट में कोई बात नहीं छुपती है और वो जीवन भर उसकी तलवार आपके सिर पर लटकी रहेगी। एक कहीं ना कहीं कोई एडवोकेट आपको बोल के चला जाया करेगा कि यहां पर आप तो करप्ट हैं, उस केस में आपने लिए थे, हमें पता नहीं क्या। तो ये चैलेंजेस जो हैं यहां पर एडवोकेट्स को मैनेज करना। यहां पर जब आप सीजीएम बनेंगे, जब जिला जज बनेंगे, जब जज भी होंगे, तो यहां पर एडवोकेट्स जो हैं वो आपसे मांगने आते हैं बेल की, सर हमें बेल दे दीजिए, हमारे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। आप मना करते हैं तो प्रेशर बनता है। यहां पर अक्सर हम देखते हैं कि जजेस और एडवोकेट्स की लड़ाई होती हुई बहुत कॉमन हो गई है। और बार एंड बेंच का रिश्ता ऐसा है ना, अगर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी है। यहाँ पर वकील जो हैं वो जज से हैं और जज जो हैं वो वकीलों से हैं, और ये एक अच्छा जज ज़रूर जानता है। जो भी शानदार जजेस रहे हैं, चाहे हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी ये बात बोली थी
कि यहाँ पर बार एंड बेंच का रिश्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बार एंड बेंच को यहाँ पर मेंटेन करेगा, बार मतलब यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं और जो बेंच है, जो जजेस हैं, दोनों के बीच में एक रिश्ता है, एक फॉर्मल रिश्ता भी है, एक इनफॉर्मल रिश्ता भी है। और इसी वजह से प्रैक्टिस भी यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि थोड़े से जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, क्योंकि वो वकीलों का दर्द समझेंगे, वो समझेंगे कि बीइंग एन एडवोकेट कैसा महसूस होता है, कैसा हमें यहाँ पर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और पहला चैलेंज तो यही है कि जो प्रेशर रहता है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर अक्सर ये जॉब जो है आपसे थोड़ा सा डेडिकेशन, इवन सारी ऑफिसर रैंक की गवर्नमेंट जॉब ये डेडिकेशन आपसे मांगती हैं कि हर 3-4 साल में आपका ट्रांसफ़र होना है। लेकिन अभी तक एक फ़ायदा यह है कि आपका विद इन स्टेट ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर राजस्थान में जज बनते हैं, तो आपका ट्रांसफ़र जो है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। लेकिन हर 3-4 साल में ट्रांसफ़र होने का एक ड्रॉबैक ये होता है, आप कभी शायद अपना घर ना ले पाएँ जिसमें आप रहें, हमेशा आप यहाँ पर रेंटेड होम में रहेंगे, क्योंकि हर 3 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदना है, इट्स नॉट पॉसिबल अगर आप यहाँ पर एक ईमानदार ऑफिसर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका पूरा ग्रुप चेंज हो रहा है। 3 साल में आपने यहाँ पर एक ग्रुप डेवलप करा, आपके फेलो जजेस थे, एडवोकेट्स थे, उनके साथ आप कंफर्टेबल हुए, फ्रेंड्स बने। आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कॉलेज में, स्कूल में फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, दे मूव टू डिफरेंट सिटी, और वहाँ पर अलग माहौल होता है, फिर से वहाँ पर आपको ग्रुप जनरेट होना होता है। तो वो एक डिप्रेसिव फेज थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है हर सरकारी उसमें। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक अच्छी पर्सनैलिटी एज एन यहाँ पर आप 2 बार के बाद, 6 साल के बाद इवन मैं कहूँगा, आप यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और यू आर मेंट टू बी ट्रेन्ड फॉर दिस, है ना। जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो इसी चीज़ के लिए होती है। तीसरा, यहाँ मैनेजमेंट स्किल, है ना। जब आप यहाँ पर जज बनेंगे तो आपको बहुत सारा स्टाफ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठा दिया कि आप जज हैं, आप कल से देख लीजिएगा, नहीं, आपको स्टाफ भी मिलता है। और वही स्टाफ जो है वो यहाँ पर आप उसे मैनेज कर पाते हैं, नहीं कर पाते। वो स्टाफ जो है करप्ट तो नहीं है, वो स्टाफ यहाँ पर ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ स्टाफ यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है आप उनसे ज़्यादा काम ले रहे हैं तो आपके अगेंस्ट हो गया, आपसे बदला लेने की प्रतिभावना उनके मन में बन गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार को चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और एक सबसे बड़ा चैलेंज, लेकिन जो धीरे धीरे यहाँ पर वो चैलेंज कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में टॉयलेट्स नहीं है, तो एक या हैं तो वो साफ़ नहीं है। तो इवन वो एडवोकेट्स को भी देखना पड़ता है, महिला एडवोकेट्स को भी देखना पड़ता है, वो कहीं भी फ्रेश होने नहीं जा सकती, कहीं भी वॉशरूम अवेलेबल नहीं होते हैं। तो पता चला सुबह 9 बजे 10 बजे आप कोर्ट में पहुंचे और 5 बजे आपको फिर जाकर यहाँ पर मौका मिल रहा है या फिर बीच में घर जाना पड़ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खैर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, पैसा आ रहा है जुडिशरी के पास भी, और यहाँ पर यूपी में, राजस्थान में बहुत शानदार कोर्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आपको यहाँ पर बहुत शानदार चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई होप ये सेशन आपको थोड़ा सा हेल्प करा हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जज के बाद क्या क्या होगा वो हमने डिस्कस करा। लेकिन एक ये भी बात आती है, सर जज बने कैसे। तो जज बनने के लिए यहाँ पर ये एकलव्य बैच है जो आपको 16 स्टेट्स की तैयारी कराता है, और ये प्राइस कभी भी पे नहीं करने, इस प्राइस पॉइंट पे नहीं कराता। फिलहाल क्रिसमस सेल चल रही है, तो 26,000 रुपए में आप यहाँ पर NA लाइव कोड लगाकर मात्र 26,000 रुपए में ये बैच आप ले सकते हैं, जिसमें आपकी 16 स्टेट्स की तैयारी होगी। P2I बैच है, प्रीलिम्स का तैयारी होगी, मेंस की तैयारी होगी, इंटरव्यू की तैयारी होगी। इंटरव्यू की तैयारी रिटायर्ड जजेस कराएंगे या जो जजेस हैं वो कराएंगे। प्रीलिम्स में रोज आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, MCQ मिलते हैं डेली। यहाँ पर मेंस का आपको वीकली मेंस टेस्ट मिलता है, 16 स्टेट्स के लोकल लॉज मिलते हैं, और SIP बैच भी मिलता है। मतलब जो जैसे अभी हिमाचल की वैकेंसी आई हुई है तो हमारे पास हिमाचल का भी बैच है ना। तो अब आप कहेंगे सर मुझे हिमाचल की तैयारी करनी है, मुझे क्रैश कोर्स अलग से खरीदना पड़ेगा। जैसे ये बैच जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है मात्र 3,500 रुपए का। ये छत्तीसगढ़ का बैच है, ये बैच मिल जाता है मात्र 5,000 रुपए का। ये यहाँ पर यूपी का फास्ट ट्रैक बैच है, ये मिल जाता है मात्र 7,000 रुपए का। और ये बैच है 26,000 रुपए का। अब आप कहेंगे सर 26,000 पहले मैंने यहाँ पे करे, फिर मैं 5,000 यहाँ पे करूँ, फिर 3,000 यहाँ पे करूँ, तो क्या वो सही है? नहीं। तो एक बार आप 26,000 पे करते हैं, आपको ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड मिलता है और ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड मिलता है। ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी वैकेंसी नहीं है, ये एक फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, यहाँ पर एक क्रैश कोर्स बैच नहीं है, फास्ट ट्रैक बैच है। तो जितने भी क्रैश कोर्स बैच हैं जहाँ प्रीलिम्स यहाँ पर हो जाता है तो एक क्रैश कोर्स बनता है प्रीलिम्स स्पेशल, और जब मेंस का पेपर आएगा तो मेंस स्पेशल एक बैच बनेगा। उनका एक्सेस आपको सबको मिलते हैं इसी बैच के अंदर।
ये बैच 24 तारीख से शुरू हो चुका है। अभी एक क्लास हुई है, एक आज हो जाएगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बैच सिर्फ 26,000, जनरली 30,000 प्राइस रहता है, लेकिन अगर आप NA लाइव कूपन यूज करते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं इस बैच को मात्र 26,000 रुपए में। कैसे लेना है, यहाँ पर सिंपली जाएं, NA लाइव कूपन यूज करें, वो तो है ही ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर 76400300 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके कह सकते हैं कि निशंक सर ने नंबर दिया है, मुझे बैच के बारे में जानना है, मुझे आप नोट्स दीजिए। हिंदी इंग्लिश में नोट्स सर बता रहे थे कि यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्रक्स नोट्स होते हैं, डेली MCQ होता है, मुझे उसके सैंपल भेज दीजिए। देखिए, बात करिए, और साथ ही साथ मेरे से भी यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर निशंक सर लिखना है, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको मुझे ढूंढ के मैसेज करना है, सर मुझे बैच के बारे में पूछना था, और आपको सारी की सारी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। मैं खुद प्रोवाइड करवा दूंगा, टीम प्रोवाइड करवा देगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस बैच के अंदर। यहाँ पर बहुत जल्द मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो मुलाकात होती है। बहुत सारे फीचर हैं, 50% रिफंड है अगर आप किसी भी स्टेट का प्रिंट निकाल लेते हैं, तो विद इन 6 मंथ्स तो आप यहाँ पर आधे पैसे वापस ले ही रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आपसे दोबारा इसी चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को अगर अच्छी लगी, और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।